हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माता बहनें आज हमारे चैनल पे श्रवण कीजिए। एक माँ की तपस्या से जन्मा भगवान, जिसे हम बजरंगबली के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सभी माताएं एक दिव्य कथा का रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। क्या एक माँ की पुकार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सकती है? क्या कोई इतना तप कर सकता है कि भगवान खुद कहे तू माँ बनेगी, पर तेरी कोख से जन्मेगा मेरा अंश? यह कोई कथा नहीं, यह वो सच्चाई है जिसने एक वानर को भक्तों का भगवान बना दिया। आज की यह कहानी है एक अप्सरा की, जो बन गई धरती की सबसे तपस्विनी माँ, जिसने अपने गर्भ में वो बच्चा धारण किया जिसे हम सब बजरंग बली कहते हैं। जब एक माँ की आह बनी वरदान और जन्मा एक ऐसा पुत्र जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। यह है गर्भ में मिला वरदान। जब अंजनी बनी हनुमान की माँ। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की इच्छा, एक माँ की तपस्या खुद भगवान को भी झुका सकती है? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी कोख में वह बच्चा धारण किया, जिसने पूरे युग की रक्षा की। इस कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग लोक से, जहाँ एक अप्सरा थी अंजना स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी अप्सराओं में से एक थी। उनका स्वर, उनकी चाल, उनकी आंखें, हर चीज में एक दिव्यता थी। वो देवताओं की सभा में नृत्य करती थी। उनका नृत्य इतना मोहक होता कि देवता भी मंत्र मुग्ध हो जाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजना की पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन अंजना पृथ्वी पर एक नदी के किनारे नृत्य कर रही थी, लेकिन उसी समय वहां एक महान आस ध्यान में लीन थे। अंजना का संगीत और नृत्य उस तपस्वी का ध्यान भंग कर गया। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने गुस्से में कहा, हे अप्सरा, तूने मेरी साधना भंग की है। अब तुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर जाकर साधारण मानव जीवन बिताना होगा। अंजना रो पड़ी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया है। राशि थोड़े शांत हुए और बोले, ठीक है, तेरा श्राप तब समाप्त होगा जब तू भगवान शिव के अंश को अपने गर्भ में धारण करेगी। स्वर्ग से गिरकर अंजना अब एक साध्वी जीवन जीने लगी। घने जंगलों में छोटी सी कुटिया में वो साधना करने लगी, तप करने लगी। उनकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक गंभीरता, एक शांति छा गई थी। कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। केसरी एक वीर पराक्रमी और धर्मनिष्ठ वानर थे, एक सच्चे पति। लेकिन सबसे बड़ा धोखा था, वो माता पिता नहीं बन पा रहे थे। एक माँ की अधूरी इच्छा। अंजनी का दिल तड़पता था हर बार जब वो किसी माँ को अपने बच्चे के साथ देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वो कहती, भगवान, मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, ना कोई गहरा, ना कोई ऐश्वर्य, बस मुझे एक संतान चाहिए जो मेरा गर्व हो और इस संसार का कल्याण करे। अंजनी अब हर दिन भगवान शिव की आराधना करती। मंदिर नहीं था, पर उनका मन ही मंदिर बन चुका था। तपस्या की शुरुआत गर्भ संस्कार के बीच। वर्षों उन्होंने 40 दिन का निर्जल व्रत रखा, ना अन्न ना जल, बस ध्यान और शिव का नाम। वो सुबह उठकर गुफा के पास जाती, शिवलिंग पर फूल चढ़ाती और घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उनकी तपस्या में अब शब्द नहीं थे, बस भाव थे। एक माँ की सच्ची पुकार। एक दिन तपस्या करते हुए अंजनी ध्यान में लीन थी। उस दिन देवताओं के लोक में एक और घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र यज्ञ करवा रहे थे, जिससे उन्हें श्री राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य खीर निकली, जिसे वायुदेव के माध्यम से रानियों तक पहुंचाया जाना था।
पर उसी वक्त भगवान शिव ने वायुदेव से कहा, एक अंश अंजनी तक भी पहुंचा दो, उसने मुझे प्रसन्न किया है। वायुदेव ने अदृश्य रूप से यज्ञ की उस दिव्य ऊर्जा को अंजनी की सांसों के साथ उनके गर्भ में प्रभावित कर दिया। अंजनी की आंखें खुली, उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक तेज रोशनी समा गई हो। शरीर हल्का लग रहा था, लेकिन दिल गवाही दे रहा था, अब तू माँ बन चुकी है। वो दौड़कर केसरी के पास गई और आंसुओं के साथ कहा, मैंने गर्भ धारण कर लिया है और मुझे लगता है यह बच्चा साधारण नहीं होगा। गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण अंजनी की आंखों में चमक आ गई थी। वो अब और भी शांति से बोलती, हर बात में प्रभु का स्मरण करती। रोज सुबह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू शिव का अंश है, तू धरती पर कुछ बड़ा करेगा। मैं तुझसे हर दिन बातें करूंगी, क्योंकि माँ का हर शब्द तेरे भविष्य की नींव बनेगा। जब किसी माँ की तपस्या सच्चे दिल से की जाए तो उसका फल सिर्फ संतान नहीं होता, वो होता है एक युग बदल देने वाला चमत्कार। माँ अंजनी की तपस्या का फल अब धीरे धीरे इस धरती पर आने वाला था। घने जंगल में एक ठंडी सुबह थी, आकाश में लालिमा थी, पक्षियों की आवाजें जैसे कोई संकेत दे रही थी, आज कुछ दिव्य घटने वाला है। अंजनी ध्यान में बैठी थी और तभी उन्हें गर्भ में हलचल महसूस हुई। एक नई ऊर्जा, एक कंपन और फिर एक तेज प्रकाश फैला और उसी पल माँ अंजनी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और सबसे विशेष बात उसकी पूंछ थी। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो था शिव का अंश, वायु का पुत्र, अंजनी का गर्भ संस्कार से जन्मा चमत्कार। हनुमान जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ, जंगल में हवा थम सी गई, एक मधुर संगीत सा वातावरण बन गया और तभी वायुदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं ही इसका पिता हूँ, इसका नाम होगा हनुमान। यह मेरे वेग को धारण करेगा और शिव के बल को। मैंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा पुत्र, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। हनुमान जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी हर हरकत में कोई ना कोई दिव्यता नजर आने लगी। वो किसी साधारण बच्चे की तरह खेलते जरूर थे, पर उनके खेलों में भी अद्भुत शक्तियाँ झलकती थी। कभी खेलते खेलते वो पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते, तो कभी हवा में कूदते हुए फूलों को पकड़ लेते। एक दिन उन्होंने पेड़ से झूलते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा यह तो कोई बड़ा फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। हाँ, यह कोई कहानी नहीं, यह सत्य है। छोटे हनुमान हवा में छलांग लगाकर सूरज की ओर उड़ गए, इतनी स्पीड में कि देवताओं को भी खबर ना हो पाई। जैसे ही वह सूरज के पास पहुंचे, उन्होंने उसे निगलने की कोशिश की और उसी पल पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवताओं ने घबराकर भगवान इंद्र को बुलाया। इंद्र ने तुरंत वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे हनुमान पृथ्वी पर गिर गए। बेहोश माँ अंजनी भागती हुई उनके पास पहुंची। उनकी आंखों में डर था, आंसू थे, पर हनुमान के शरीर से अब भी तेज निकल रहा था। हनुमान को गिरता देख वायुदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु को खींच लिया। ना कोई हवा, ना सांस लेने की क्षमता, पृथ्वी थम सी गई थी। देवताओं ने महसूस किया कि गलती उनसे हुई है। सभी देवता एक एक करके अंजनी और हनुमान के पास पहुंचे। इंद्र ने माफी मांगी और कहा, इस बालक को अमृत मिलेगा, हम सब मिलकर इसे शक्तियाँ देंगे। वरुण देव ने जल में ना डूबने का वरदान दिया। अग्निदेव ने आग से ना जलने का, यमराज ने समय से पहले मृत्यु से मुक्ति दी। सूर्यदेव ने ज्ञान देने का वचन दिया और शिव ने कहा, तू मेरा ही अंश है, तेरे जैसा कोई नहीं होगा। अंजनी रोज अपने बेटे को गोद में लेकर कहती, तू सिर्फ बलवान नहीं, तू बुद्धिमान भी बनेगा। तेरी ताकत तेरा घमंड नहीं, तेरी सेवा बनेगी। हर रात सोने से पहले वो अपने बेटे के कान में कहती, बेटा, जब भी दुनिया को संकट होगा, तेरा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और शायद इसलिए हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले वानर ने
अपने प्रभु को पा लिया। पर यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी। जिस रिश्ते की नींव आज पड़ी, वही रिश्ता आगे चलकर लंका दहन, संजीवनी पर्वत और असंभव को संभव करने वाला है। पर क्या आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे, तब इसी हनुमान ने क्या किया? कैसे उन्होंने पहाड़ उठाया और समय से पहले पृथ्वी पर अमर हो गए। जानने के लिए तैयार हो जाइए पार्ट 2 में, जहां हनुमान करेंगे मृत्यु से युद्ध और भक्त से भगवान के सबसे बड़े सहायक बनेंगे। गढ़ में मिला वरदान पार्ट 2 जल्दी आ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंचती हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और माँ के घर में कोई नया हनुमान आकर ले रहा हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।